आई एम नॉट देयर टू फॉर ब्रेड एंड बटर। आई एम इन पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल, राइट। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बात होती है कि समाज सेवा, राजनीति में आए हो तो समाज सेवा करो। मैं राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, और कुछ लोग मेवा के लिए आए हैं। तो जो अशोक चौधरी जी है, मेवा वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, इसमें अब उनको साथ मिल गया है जेडीयू के एक और एमएलसी रामेश्वर महतो का। रामेश्वर महतो ने जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ मोर्चा खोल दिया है, खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाना चाहते थे और उससे पहले ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने साजिश शुरू कर दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में नहीं आए। जो जेडीयू में जो ये भीषण टकराव चल रहा है, रामेश्वर महतो ने जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है, इस पर हमने बात की है खुद जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो से। रामेश्वर महतो से हमारी फोन पर बातचीत हुई है। वो पूरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हम आपको सुनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं रामेश्वर महतो ने, अशोक चौधरी के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रखा है, आने वाले दिनों में वो क्या कदम उठाने वाले हैं, और रामेश्वर चौधरी के साथ जेडीयू के और कितने एमएलसी विधायक नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नजर आएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं रामेश्वर महतो। सर, आपने अशोक चौधरी जो आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उनको हवा में नहीं उड़ने की सलाह दी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप पूरी तरह से खड़े नजर आ रहे हैं। इसको थोड़ा ठीक से अगर समझाना चाहेंगे आप। ऐसा है अभिषेक जी कि मैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी के फैसले के साथ खड़ा हूँ और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों के साथ खड़ा हूँ, उनके आइडियोलॉजी जो उनका विचारधारा उसके साथ खड़ा हूँ। जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जब लाए पार्टी में, तो इस सोच से लाए थे कि पार्टी हमारी आगे बढ़े, मजबूत हो, लवकुश एकता मजबूत हो। 2020 में आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को अलग लड़ने से हमारे पार्टी के बहुत सारे विधायक हार गए थे। आपकी बात होती होगी लोगों से, पूछिएगा, खास करके मगध और शाहबाद के लोगों से पूछिएगा जो उम्मीदवार हार गए, सब कहेंगे कुशवाहा वोट नहीं दिया। मैं बिहार के सभी जिलों में घूमता हूँ और सभी लोगों से बातचीत होती रही, तो मुझे लगा कि अच्छा फैसला है मुख्यमंत्री जी का कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में आ रहे हैं। और कुछ लोग अपने कद को बढ़ाने के लिए, अपना जगह बरकरार रखने के लिए साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से पहले ही उनके जाने का, उनका विदाई की तैयारी में लग गए थे। कुछ लोगों से आपका मतलब उमेश कुशवाहा, अभय कुशवाहा, अशोक चौधरी से है? जी, साथ में कुछ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, कुछ और भी लोग हैं जो सोचते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रहेंगे तो मेरी पूछ नहीं होगी। सांसदों और विधायकों का नाम ले पाएंगे आप, बता पाएंगे? अच्छा, फिर आगे लेंगे, लेकिन हैं लोग जी, हैं लोग जी। जो बात आपने पूछा है वो बात मैं आपको बताऊं। ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हैं, तो बेसिकली तो वो मुख्यमंत्री जी का फैसला था, उसके साथ खड़ा हूं मैं। अब रही बात दूसरी अशोक चौधरी जी के बारे में। अभिषेक जी, अशोक चौधरी जी का जो बिहार में उनका जो जातीय समीकरण है, उसमें कई लोग उनको जानता है, कितने लोगों को अपने घर बुलाते हैं। एक आम कार्यकर्ता को उनके घर में एंट्री करने का परमिशन नहीं है। वॉकी टॉकी से उनका गार्ड जो है, गेट कीपर, वो बात करता है अंदर और फिर मना कर दिया जाता है। कुडनी चुनाव के दरमियान कुडनी में अच्छा खासा पासी वोट की संख्या है, जो पूरा का पूरा विरोध में खड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी मुद्दे को लेके, चाहे जो भी मुद्दे रहे हों। मैंने कितने चक्कर लगाए उनके घर का। एक एमएलसी, पार्टी का एमएलसी, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ एमएलसी बनाया, इतना सम्मान दिया नेता ने मुझे, और एक मंत्री मुख्यमंत्री से तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हूं, तो हम लोग दूर के तो नहीं है जी। वो 1 to 1 मिलते हैं मुख्यमंत्री से, तो हम लोग भी 1 to 1 मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से। मैं कैसे अपने आप को उनसे कमजोर समझूं? तो वो नेता के प्रति उनका जो है ना रवैया, वो ठीक नहीं है। सामने तो यस सर जी सर, अब पीछे से पार्टी के प्रति षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते रहते हैं।
मैंने कई सारी बातें लिखी, 5 पोस्ट लिखी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लिखा कि आपका समाज का एक वोट नहीं मिलता और आपका समाज हमारी पार्टी का विरोधी है। जी। नहीं, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं खड़े हैं, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के साथ खड़े हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े नहीं हैं। अगर खड़े होते तो उनके जो बयान आए हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर वो नहीं आए होते, और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े होते तो जिस पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं कह रहे होते कि उपेंद्र कुशवाहा आटा दाल बेच रहे थे और उनको फिर पार्टी में लाया गया। तो जाहिर तौर पर आपको डर नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी? आप उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं जो आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बेहद करीबी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। अभिषेक जी, पार्टी जो होता है हरा भरा वृक्ष की तरह होता है, जो फल के साथ साथ छांव भी देते हैं पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के। और वो पार्टी के वो जो पेड़ है, जो वृक्ष है, वो वृक्ष में जब दीमक लग जाए तो किसी को तो हिम्मत करनी होगी कि उस दीमक को निकाले, वरना धीरे धीरे वृक्ष को सुखा देगा, अंदर अंदर खोखला कर देगा। मैंने हिम्मत की है और मैं नेता नीतीश कुमार में अपने विश्वास और आस्था रखता हूँ। अगर पार्टी मुझ पर कार्रवाई करती है, जो भी करती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पार्टी में भी रहूं और पार्टी का नुकसान होता हुआ देखूं। मैंने अपनी जमीर नहीं बेची है, मैंने अपना विचारधारा नहीं बेचा है। आपकी तरह अगर आप बता पाए, आपके संज्ञान में हो, आपकी जानकारी में हो, जिस तरह से आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं, जिस भी तरह से हो, या आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए आप खड़े हैं, आपकी तरह कितने विधायक हैं, कितने एमएलसी हैं जो इस तरह से साथ खड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा के, या पार्टी बचाना चाहते हैं? अभी तो मुझे नहीं पता और खुल के लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी मैं बताऊं कि अंदर अंदर 90% लोग इस बात से दुखी हैं कि पार्टी के चंद लोग, 4-5 लोग मिलके नेता को गुमराह करते हैं और नेता को गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं मेरे बारे में या किसी के बारे में। जो अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं तो अच्छा कहने की जगह नेता को जाके ऐसा कहते हैं कि नेता और हमारे बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाए। ऐसा 90% लोग इस पार्टी में आज पीड़ित है इस बातों से, लेकिन लोग खुल के नहीं आते। बहुत लोगों की मजबूरियां होती हैं। मैंने कुछ लोगों से बात भी की कि भाई बोलिए सब लोग मिलके, तो उन्होंने कहा रामेश्वर जी आपका तो अलग बात है, हम लोगों का तो कैसे होगा, रोड पे आ जाएंगे। तो बेसिकली आई एम नॉट देयर टू फॉर ब्रेड एंड बटर, आई एम इन पॉलिटिक्स टू सर्व द पीपल, राइट। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बात होती है कि समाज सेवा, राजनीति में आए हो तो समाज सेवा करो, मैं राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। और कुछ लोग मेवा के लिए आए हैं, तो जो अशोक चौधरी जी है मेवा वाले लोग हैं, इसलिए मुझे उनसे तकलीफ है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ ये बातें लिखी हैं। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अभिषेक।